हेलो दोस्तों, मैं पास क्या रंग क्वेश्चन कंटिन्यू हो रही है। अगली क्लास में आपका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग मैथमेटिक्स में आपका संख्या पद्धति चर्चा हो रही थी। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले हैं और क्वेश्चन जो आपके आने लायक उन्हीं चर्चा होगी, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है √30 वैसे जो बच्चे जानकार हैं तो उनको ध्यान रखिएगा कि इसके फैक्टर ऐसे करो जिसमें अंतर एक का हो। 6×5 = 30 होता है आपका, ठीक है। तो जिसमें अंतर है आपका एक का हो, उस पर बात करें हम लोग। तो आप देखेंगे 6×5 = 30 हो गया। अगर ये प्लस लगा हुआ है तो इसका आंसर 6 होगा, माइनस लगा हुआ तो इसका आंसर 3 होगा। तो यहाँ पर आपका प्लस लगा हुआ है तो आंसर कितना आया, 6। वैसे जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये ए मान लें हम लोग लगातार, तो इसका डायरेक्टली एक सूत्र आपको ध्यान रखना है, इनफिनिट टर्म हो f बराबर √4a+1 और +(-1/2)। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना, ठीक है। इसमें रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो 4×4 = 12, 120 और 1 21 हो जाएगा। 1 21 मतलब 11, 11 और 1 12/2 मतलब 6 आ जाएगा, ठीक नहीं। तो इस टाइप क्वेश्चन बनता है। कोई दिक्कत है भाई? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। 0 2 4 0 2 4 के अंकों से 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या का औसत क्या होगा? तो इधर रखना, बड़ी जब बनाओगे तो बड़ा अंक पहले आपका, 2 0। छोटी जब बनाओगे तो ये ध्यान रखना है कि 0 पहले नहीं कर देना, 2 0 4 करना। अगर 0 2 4 कर देंगे तो ये 2 अंकों को हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का औसत पूछा गया, जोड़ो पहले। 4 2 624/2 औसत चाहिए ना, तो योग बटे संख्याओं की संख्या आ जाएगी 312। कितना औसत हो जाएगा, 312। अतः ऑप्शन आपका सी सही। बोलो, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहने वाला ना, एकदम जबरदस्त। बोलो बोलो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सेम अगला क्वेश्चन आपका है। हमने बताया था कि इसका फैक्टर ऐसा करो जैसे 8 9 8 72 होगा जाके, तो प्लस के लिए अधिक वाला और माइनस के लिए कम वाला, सबसे सिंपल सा, ठीक है। ये अपना कि इन्फिनाइट तक जा रहा हो तभी ये मान होगा, ठीक है भाई। या सूत्र लिखा है तो उसको रख देंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक फार्म में गाय, मुर्गियां और उनके सिरों की संख्या 180 तथा पैरों की गिनती करने पर पैरों की संख्या 420। सिरों की संख्या 180, पैर 420, तो गाय कितनी है? तो हम ध्यान रखना कि दो पैर वाले जानवर, पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर हमने बताया होगा 4 × सिर माइनस पैर बाई 2, ठीक है भाई। अब ये तो ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो गाय मुर्गी दो चीजें हैं, तो पूंछी गाय गई है, मुर्गी निकलेंगी पहले, क्योंकि सिर सबका एक होता है, संख्या आपकी 180 हो जाएगी, ठीक है। जितने सिर होते हैं वो आपकी संख्या हो जाएगी। पैर आप कितने हैं, तो आप कहोगे पैर आपके 420, जिसमें रखोगे, ठीक है। 8×4 = 72, 720 माइनस 420/2, 300/2, आ गया 150। 150 ये क्या निकली, मुर्गी निकली, ठीक है। अब 150 इसमें से घटा दो, 180 माइनस 150 तो हो जाएगा 30। ये आपकी गाय आ गई, ठीक है भाई। आंसर आएगा 30। आप कहोगे 30 गाय है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आता है, हम समझते हो गया होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दे रहा है n+1 n+2 के रूप में लिखी जा सकती है कि कौन संख्या जो है इस रूप में लिख सकते हैं जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या हो। जब ऐसा क्वेश्चन आपका आए तो आपको ध्यान रखना n कैसी है, n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब है पहला काम n का मान 1 2 3 रखना है, ठीक। तो पहला काम है n का मान 1 रखो इसमें, 1 1 और 1 2 और 1 2 3, 3 दूने 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। किसकी डिविजिबल होगी, 6 से, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या है, तो कौन सी संख्या होगी, क्या कहें हम लोग, 6 आपकी होगी। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, संख्या पूछी गई है तो 6 आ रही। एक
प्रश्न को हल करते समय अंकिता ने गलती से एक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें 25 घटा दिया। एक संख्या का वर्ग किया फिर उसमें से 25 घटा दिया, जबकि उसे संख्या के में से घटाने के बाद वर्ग करना था, x माइनस 25 का वर्ग करना था। फिर भी उसका उत्तर सही आया, मतलब दोनों उत्तर कैसे हैं, बराबर। तो कौन सी संख्या होगी ये पूछ रहा है, कौन संख्या होगी ये बताना है। तो अगर इसमें हम लोग ऑप्शंस लगा लो या दो घात बन जाएगा, तो जैसे हम ऑप्शन 13 रखे हैं, इसमें 13 वर्ग 169, 169 में से 25 कम 144। यहाँ देखो 13 में से 25 कम 12 आएगा, और 12 का वर्ग भी 144 होता है। दोनों पक्ष बराबर हो गए। कब बराबर हो गए, जब एक 13 लिया। अतः ऑप्शन आपका ए सही है। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना, एकदम बिंदास, सही बात। इसका मान चाहिए आपको, तो हमने बताया था ये पैटर्न टाइप क्वेश्चन, जैसे हम लोग 1 का वर्ग 1 होता है, 11 का वर्ग करोगे तो 121 हो जाएगा, 11 करोगे तो 1 2 3 2 1 हो जाएगा। जितने अंकों का वर्ग होते हैं एक एक करके उतनी बार जाता है, वहां से कम होके आता है। जैसे 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 5, तो अतः आंसर आपका इसका डायरेक्टली वर्ग ये हो जाएगा। वर्क करने में टाइम लगेगा, अगर आपको पैटर्न मालूम है तो आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। पी बट्टे क्यू के रूप में लिखना है, अभिव्यक्त किया जाए जहाँ पी और क्यू इनका मासा नहीं हो, तो पी प्लस क्यू निकालना है। तो एक सही 24, ये तो पता है कि बार बार आता, लगा देते बार हम लोग, ठीक है। 1.2424 बार किया तो एक सही 24 बट्टे 99 आ जाएगा। 3 बट 24 3 33, 33 कम 33 और 8, 33 और 8 41 बटे 33, ठीक है। अब तो डिविजल होगी नहीं। अभी पूछ रहा है पी प्लस क्यू, तो 41 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 3 7 74 आएगा। अतः आंसर आपका सी से। बोलो भाई, एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर स्पीड लग रही है तो थोड़ा स्लो कर लो उसको, आराम देखो। यहाँ कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई। 2 अंकों की संख्या के बारे में यही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू ये दी गई है और ये पूछा जा रहा है, जो मान दिया गया वो ठीक है, इसमें जिसके मान पूछे गए 5329 प्लस 53.29 प्लस 0.5329 प्लस 0.005329 प्लस 0.005329, 448, ठीक है। ये हो गए। अब इसके जब वर्ग करेंगे हम लोग, वर्गमूल लेंगे, इसका मान सबका 73 ही आना, ये कन्फर्म है, ठीक है भाई। अब 73 ठीक है, 73 आ गया सबका। अब दशमलव कहाँ होगा ये आपको डिसाइड करना है। तो ध्यान रखो, वर्गमूल लेने पर दशमलव के अंक आधे हो जाते हैं, जैसे इसमें कुछ नहीं, कोई बात नहीं। इसका वर्गमूल लोगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 2 अंक हैं तो 1 अंक हो जाएगा। इसमें आपके 4 अंक हैं तो 2 अंक हो जाएंगे। इसमें आपके 6 अंक हैं तो 3 अंक हो जाएंगे। इसमें आपके 8 अंक हैं तो 4 अंक हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, बिंदास, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ करो, बोलो बोलो, ठीक नहीं। अब इसकी जो वैल्यू आप रखोगे, इन सबको बस जोड़ना है। जोड़ने के लिए जिनको नहीं आता है वो ध्यान रखो, दशमलव ना हो, दशमलव बाद मान लेते हैं, दशमलव की दशमलव आना चाहिए तो आप जोड़ पाएंगे। 0.073, 0.0073, ठीक। 3 हो गया, 7 3 10 फिर अप्लाई 1, 10 1 11, 10 1 11, 7 3 10 और 1 11 के 1, 81.1103, 81.1103, अतः ऑप्शन आपका ए है, ठीक। मान निकाल के सबको जोड़ दिया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन और अच्छा है, इम्पोर्टेंट। एक स्कूल बस एक ही तरह की 3 बसों को किराए पर लेता है। अगर 3 बसें आपने किराए पर ली हैं
ये मान लेते हैं 100 सीटें सभी में हैं, तो 100 सीटों के हिसाब से तो हमारे पास हो गए 3 सीटें। उसमें फिर 4/5 भाग सीटें बैठता है, बच्चे बैठते हैं। तो 4/5 अगर देखा जाए तो 5 छक्का 30 6 चौक 24, 240 विद्यार्थी होंगे आपके पास। ठीक है भाई। 1/4 यात्री उतर जाते हैं, या 1/4 यात्री जाने के बाद 1/4 यात्री कम हो गए। तो जब 1/4 कम हो गए तो 240 में से 1/4 कम तो बचे 3/4। 4 6 24 6 3 18, 180 हुआ जाके। 180 यात्री बचे। अब यात्री केवल 2 बसों का प्रयोग करना है। अब जब 2 बसें केवल जाएंगी तो कितने बच्चे हैं टोटल? 200 जगह बच्चे कितने आ रहे हैं? 180। 200 में से तो आप कहोगे 2 धाई 2 9/10 भाग सीटें घेरेगा। 9/10 भाग सीटों का हिस्सा बच्चे बैठे होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना आप लोग, कई बार लगातार आ रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आया? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। दो संख्याओं घनों का योगफल 793 और इन संख्याओं का योग 13 है। तो संख्याओं का अंतर बताना है। अगर योग 13 है, 793 चाहिए आपको, 793। तो 793 के लिए 8 का वर्ग प्लस 8 5 13, ऐसा कर लो आप। एक तो 8 5 13 हो सकता है, 9 4 13, 729। 9 और 9 का क्यू 729 और 4 क्यू 64, जोड़ोगे। ठीक है, हो गया। तो आप कहेंगे संख्या हमारे पास है 9 और 4, 9 + 4 = 13 हो रहा है। ठीक है भाई, अब हमें अंतर चाहिए। ये हिट एंड ट्रायल वाला लगा दिया, वैसे एक्स क्यूब बीस में मानना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा। तो 9 4 संख्या है। अब इनका अंतर पूछा गया तो 9 में से 4 कम कितना आएगा? 5। बोलो भाई, है ना? सिंपल सा आसान से आप बना सकते हो ना। तो वो काम करना चाहिए जो आसानी सोच है। ठीक है, बेमतलब घोड़ा कह दौड़ा, सही नहीं। तो इतना आगे होगा। दो अंकों की संख्या का उसके अंकों का योग से बात किया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 3 आता है। यदि उसके अंक पलट दिया जाए तो परिणामी संख्या अंकों के योगफल से भाग दिया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 9 आता है। संख्या के अंकों का योग कितना होगा? अब तो अजीब क्वेश्चन कर दिया आपने। ठीक है भाई, दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 3 आता है। तो 6 3 9 हो गई संख्या। ठीक है, भाग देने पर 9 आ जाए। ठीक, अभी कह रहा है कि पलट देने के बाद परिणामी संख्या के अंकों का योग में भाग देंगे तो भागफल 4 और शेषफल 9 आता है। 9 4 13 हो जाएगा, 13 हो गया। तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, अब ऐसी कंडीशन जब भी बन रही हो तो संख्या के अंकों का योग जब पूछा जा रहा है तो संख्या और उसके अंकों के योग विभाजित करने पर 9 आना चाहिए। कोई संख्या उसके अंक से भाग दें तो 9 आ जाए, तो उसके अंकों का योग कितना हो सकता है? तो 7 5 12 होता है, 7 5 12 कर लो 75, और 7 5 12 से भाग लगाओ तो 9 तो नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब किसी में भाग लगाने पर अंकों के योग से भाग दें तो 9 आता है। 92 में 108 नहीं, 9 चौक 36, 36 में से ये हो सकता है 9 4 6 3 9, 9 से भाग लगाओगे अंकों के योगफल 4 लो, 4 कोई लेंगे तो 3 और 1, और अगर मान लो 4 है और ये आया है तो 36 संख्या हुई। तो 36 में जब भाग लगाएंगे 6 3 9, 6 3 9 से भाग लगाएं, योगफल से बात किया जाता है तो भागफल 6 शेषफल 3 आता है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार प्रयास करते हैं हम। अगर आप समझ में आता है ठीक है, नहीं तो हम प्रयास करें आगे बता देते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। एक्स वाई माने तो लग ही जाएगा, बड़ा हो रहा होगा जैसे संख्या अगर मानते हम लोग
एक x एक y, मतलब संख्या इकाई अंक x दहाई अंक y मानोगे, संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। अब इसमें आपने भाग लगाया x प्लस 22, तब आपका 9 आया। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन होगी कि अंक पलट दिए जाएं, पलट देंगे हम लोग, तो 10x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तब आपका आया था अभी 9×4 = 13। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई के मान आएंगे, वो आपके उनका योगफल पूछा गया है। तो यहाँ निकालने में दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सोच रहे डायरेक्टली आ जाता ज़्यादा सही था। जैसे 10y प्लस एक्स बराबर हो गया 9x प्लस 9y। अब एक्स एक तरफ, वाई एक तरफ ले जाओ। ठीक है भाई, यहाँ सॉल्व करो। 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 13x प्लस 13y। इसको साइड लाओ, 3x, 13y में से y कम करोगे, ये साइड लाइए, माइनस हो जाएंगे आपके 12y बराबर 0। एक इक्वेशन दी आ गई, यहाँ सॉल्व करोगे तो 9 में तो 1 कम 8x, ये साइड ले जाएंगे तो प्लस के 12 रहेंगे, इसके आप प्लस के 12 हो जाएंगे, इस साइड में प्लस के 12 होंगे। अब 9x 8x हो गया, 10 में से ये हो जाएगा माइनस के y बराबर 0। ये कंडीशन आई। ठीक है, 8x माइनस y बराबर 0। तो अब यहाँ से 12 को गुणा मल्टीपल कर लो दूसरे में, या फिर 3 3 से भाग दे दो, पहले गुणा करना ही पड़ेगा। 3 3 चौको 12, अब गुणा करेंगे हम लोग 8 का, या 4 का मल्टीपल कर दें तब भी काम चल जाएगा। 8 चौको 32, 4 एकम 4, y कैंसिल हो जाएगा, तो 32 और 1 33 बराबर 0 हो जाएगा। 3 33 बराबर, बड़ा हो रहा है। ठीक है, मतलब टाइम बर्बाद नहीं करो, आगे और देख लेते क्वेश्चन। बड़ी संख्या पूछी गई। ठीक है, जब बड़ी पूछी जा रही हो, 3 पावर 50 है, 4 पावर 40 है, 5 पावर 30 है, 6 की पावर 20। आप क्या करो, अधिकतम घात से भाग लगा दिया करो, ठीक है, जिससे भाग चला जाए। तो यहाँ बचेगा 3 पावर 5, 4 पावर 4, 5 पावर 3, 6 की पावर 2, ये 36 हो गई, 125 हो गया, और 4 चौको 256, और 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81, तिया 3 43, 81 तिया 2 43। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप कहोगे 4 पावर 4, 4 पावर 40, क्या आ जाएगी? 4 पावर 40। ठीक है, इस हिसाब से इसको लगाया जाता है। तो इनको आपको देखना, एक क्वेश्चन मिस हुआ, प्रयास करेंगे आपको कहीं बता दें उसको, कहीं से गड़बड़ हो रहा था और वो समझ नहीं पाए बात को। ठीक है, इसको देखिएगा, लाइक फिर करना है। ठीक है, थैंक यू।